आपकी जन्मभूमि राजस्थान है। राजस्थान का वो भाग है जो अब पाकिस्तान में चला गया। कि ईसाई लोगों ने प्रचार किया, लोगों को पैसा दे के अस्पताल बना के, स्कूल बना के, लोगों को प्रलोभन दे के। मुसलमान शासन ने प्रचार किया तलवार की नोक पे और बंदूक और गोली पे। अब दुनिया वाले सोच रहे हैं कि इस वृद्ध 70 वर्ष के व्यक्ति न तो धन था न तो बल था, दुनिया के अंदर ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया। तो कली काल में अब पुनः प्रकट हो रहा है। 10,000 वर्ष तक इस धरती के ऊपर सनातन धर्म का बोलबाला होगा, डंका बजेगा। और ये कार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है। और हमारा वास्तविक धर्म भागवत में लिखा है कि भगवान से प्रेम करना ही हमारा परम धर्म है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की सीरीज इस बार वृंदावन में चल रही है। जी हाँ, वृंदावन प्रेम भूमि है और यहाँ के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूँ। और यहाँ के जैसे कि कह सकते हैं श्री राधा और श्री कृष्ण ने जो रासलीला की उस स्थलों के बारे में बता रहा हूँ। और वहाँ के बारे में साथ ही साथ संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करवाने की मेरी कोशिश रहती है। और संतों द्वारा यहाँ के बारे में जानकारी और संतों द्वारा धर्म और अपने कर्म के बारे में जानकारी की कोशिश है। आज का विषय में धर्म और कर्म के विषय रखूंगा और साथ साथ हमारे संत जुड़े हुए उनसे हम पहले आशीर्वाद लेते हैं, उनके बारे में आपको बताने की कोशिश। पहले तो गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको कृष्ण बलराम की कृपा और राधा श्याम की आशीर्वाद। आप सब चैनल वाले भक्तों के लिए आपका स्वागत है वृंदावन में। सबके लिए वृंदावन सबके आप आश्रय है, सबका शरण का स्थान यही है। भगवान सबका पिता है और हम सब उसके बालक हैं। आपका यहाँ आना, अपने घर में आना है, आपका स्वागत है। गुरुजी, आपका शुभ नाम? सार्वभौम दास यहाँ हमारे को संस्था के अंतर्गत कहते हैं, जो दीक्षा में नाम होता है। और वैसे तो राजस्थान से मूल हमारा शरीर है और हम पुष्करना ब्राह्मण हैं और तब शर्मा के नाम से जाना जाता है। तब हमारा पूर्व आश्रम में हम तो डॉक्टर मेडिकल के कॉलेज के प्रोफेसर रहे। आपकी जन्मभूमि राजस्थान है। राजस्थान का वो भाग है जो अब पाकिस्तान में चला गया। कौन सी जगह? वो थरपारकर जो बाड़मेर से लगा हुआ। हाँ। वो वहाँ जन्मभूमि वहाँ की वहाँ की है। गुरुजी, जैसे कि एक बात करें, हम वृंदावन आए हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ही रह जाऊँ। जैसे मैंने 1 महीने की छुट्टी ली, लेकिन ऐसा इतना माहौल है कि रमणीय है, जैसा लगता है कि कहीं छोटा बालक घूम रहा है कृष्ण के रूप में, कहीं राधा है। तो इस भूमि के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, जो अनुभव कर सके। जो यहाँ आए वो तो यहाँ का अनुभव किया है, जो नहीं आ पाए हैं, पूरा भारतवर्ष यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ के बारे में विस्तार से संक्षिप्त में आप बताइए। 84 कोस का जो ये ब्रज मंडल है, ये कोई धरती उत्तर प्रदेश की है ऐसा नहीं है, न हरियाणा की, राजस्थान, तीन प्रांतों की सीमा लगती है ब्रज में। और ये तीनों प्रांतों का ये स्थान नहीं है, ये तो भगवान का गोलोक धाम धरती के ऊपर उतर के आया है। जैसे किसी देश में दूतावास होता है दूसरे देश का ना, तो उस दूतावास में जो नेम चलता है वो उस देश का चलता है जिसका दूतावास है। हाँ। और जहाँ जैसे हमारे प्रधानमंत्री अब अमेरिका गए हैं, तो जहाँ वो रहेंगे कहेंगे भाई ये यहाँ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रह रहा है। तो ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके इस धरती पर आते हैं तो उनका धाम उनके साथ यहाँ आता है। तो ये वृंदावन भगवान के गोलोक धाम का ही एक जो है प्रतिबिंब भी नहीं कहना चाहिए, उसका रेप्लिका है। रेप्लिका है का मतलब उसका दूसरा रूप है। तो ये धरती का टुकड़ा नहीं है। इसको आप टिकट खरीद के और ट्रेन में जाके वृंदावन नहीं देख सकते। आप वृंदावन को देखना है तो संतों की वाणी से देख सकते हैं, भगवान के प्रेमी भक्तों के प्रवचन से समझ सकते हैं। नहीं तो वृंदावन को भगवान ने अपनी योग माया से ढक के रखा है। सामान्य रूप से आप तो बहुत बड़े भाव, अच्छे भाव आपके हैं कि वृंदावन में रह जाओ, वृंदावन आपको बहुत सुंदर लग रहा है। परंतु यहाँ आजकल तो थोड़ा सा अच्छा ही माहौल है। एक समय में वृंदावन में आने वालों को एक तो बदमाश बंदर दिखाई देते हैं। आपके हाथ में अगर केला भी है तो छीन के ले जाएंगे, चश्मा है तो उतार के ले जाएंगे, आजकल मोबाइल भी ले जाते हैं। अगर इससे बच गए बंदर से तो खुले गटर मिलेंगे और किसी में गिर जाओगे।
और इससे भी बच गए तो पंडे मिलेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जेब खाली कर देंगे। तो वृंदावन में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान का धाम है। यहाँ रहने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। हृदय शुद्ध होने के लिए खान पान शुद्ध होना चाहिए, आहार व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए। परंतु यहाँ रहना है तो केवल भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान की अनुभूति होगी। तो आपके प्रश्न का उत्तर है, ये ब्रज धाम भगवान के गोलोक धाम का धरती के ऊपर अवतार है। जैसे भगवान का अवतार होता है ऐसे अवतार है, इसलिए ये सर्व आकर्षक है। और एक बार भी कोई इस धाम में आ जाए, धाम में आए क्या, वो घर में बैठे इस धाम को देखने की इच्छा भी कर लेना तो सारे पाप नाश हो जाते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान का प्रेम प्रकट होने लगता है। गुरुजी, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है कि पश्चात लोग यानी बाहर के दूसरे देशों वाले लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं। मैंने यहाँ देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को अपना रहे, हमारी वेशभूषा को अपना रहे। लेकिन कुछ अबोध होके, नादान होके हमारे ही देश के लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी वेशभूषा अपना रहे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? जहाँ आप ये साक्षात्कार हमारे से बातचीत कर रहे हैं, आप इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, जिनके संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी है, उस स्थान पे आप बैठे हैं। ये महात्मा जैसे किसी देश का जो दूतावास में रहने वाला राजदूत होता है ना, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के धाम से उसी जगत के दूत के रूप में धरती के ऊपर आए और वृंदावन से वृंदावन को लेकर पूरी विश्व को वृंदावन का रस चखाया। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि सारे लोग कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हो गए, क्योंकि कृष्ण का नाम ही है आकर्षण करने वाला। जैसे चुंबक होता है ना, अपने और सबको खींच लेता है, ऐसे कृष्ण सबको अपनी ओर खींच लेता है। तो ये जो आप यहाँ प्रभाव देख रहे हैं, देशी विदेशी भक्त, उनके संस्कार, उनका आहार, उनका व्यवहार, उनका वेशभूषा, ये उस एक महात्मा की, श्रील प्रभुपाद की प्रचार का प्रसाद है। और पूरी दुनिया इससे आश्चर्यचकित है कि ईसाई लोगों ने प्रचार किया, लोगों को पैसा दे के, अस्पताल बना के, स्कूल बना के, लोगों को प्रलोभन दे के। मुसलमान शासन ने प्रचार किया तलवार की नोक पे और बंदूक और गोली पे। अब दुनिया वाले सोच रहे हैं कि इस वृद्ध 70 वर्ष के व्यक्ति, न तो धन था न तो बल था, दुनिया के अंदर ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया, ऐसे बड़ा क्रांति कैसे कर दी, लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि उनकी वेशभूषा, ये असल में वेशभूषा जो हमारी सनातन धर्म की है, ये कोई किसी मजहब की वेशभूषा नहीं है, ये तो देव ऋषियों की और देवताओं की वेशभूषा है। धोती जो है इसमें कोई जेब नहीं होता है और न ही नारी की साड़ी में कोई जेब होता है। इससे एक संकेत मिलता है कि इस दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जाएगा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। और जो पुजारी मंदिर में आप देखेंगे तो वो भी कुर्ता नहीं पहनते हैं, जेब वाला कपड़ा नहीं पहन के जाते हैं भगवान के मंदिर में। और संसार से जब किसकी शव यात्रा निकलती है तो भी कोई जेब वाला कपड़ा नहीं होता है। तो ये जो हमारी वेशभूषा है, ये तो भगवान के धाम की है, वहाँ की भाषा, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का भोजन प्रसाद। तो ये प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि कृष्ण का प्रेम कृष्ण ने सब प्राणियों के हृदय में भर के भेजा है। कोई व्यक्ति प्रेम से खाली नहीं है, आपको उस प्रेम को केवल जगाना है और जगाने के लिए भगवान का कीर्तन करना है और भगवान की कथा सुनानी है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि आपको तो राजस्थान में गर्मी होती है मई जून में, तो जो नलकूप से पानी नहीं आता है, हवा आती है, क्योंकि नीचे जो है वो वैक्यूम हो जाता है, खाली पानी धरती में होता है लेकिन बीच में गर्मी के कारण खाल जगह होता है, फिर पानी नहीं आता, हवा आती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, गांव के बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो पानी की बाल्टी लेके 2 जग ऊपर से डालते हैं तो हवा निकल जाती है, फिर नल चलाते हैं तो पानी निकल आता है। ऐसे भगवत प्रेम हमारे अंदर पड़ा है, लेकिन बीच में माया ने यहाँ हवा बना रखी। इसलिए हरि कथा की 2-3 बाल्टियाँ हरि भक्तों के मुख से सुनेंगे तो फिर ये प्रेम प्रकट हो जाएगा। और इनका प्रकट उस महात्मा प्रभुपाद जी के मुख से भगवत गीता को सुना, भागवत को सुना,
और विशेष रूप से कली काल में भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल रूप में जो श्री चैतन्य महाप्रभु आए, जिन्होंने गली गली में, गांव गांव में, भारत में पैदल भ्रमण करके भगवान के नाम का जो प्रचार किया और संकीर्तन आंदोलन, सब मिल के भगवान का नाम गाएं। आप राजस्थान में आपको अनुभव होगा, कार्तिक के महीने में सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं लोग, भगवान का नाम गाते हैं। ये प्रणाली चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की थी, इसको कहते हैं संकीर्तन, गली गली में गाना। और ऐसे पूरे दुनिया के अंदर, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, रशिया में, अभी मैं प्रवचन दे रहा था, अंदर तो चाइना का एक स्टूडेंट, हमारी चाइना की स्टूडेंट थी, उनके सबके घर में भगवान की मूर्ति है। बोला बड़ा मंदिर नहीं बना सकते, घरों में मूर्तियां हैं। रशिया में तो हम कई बार गए हैं, देखा है कि कोई सैकड़ों मंदिर हैं। तो ये सनातन धर्म नित्य है, सदा है, शाश्वत है, कभी कभी लुप्त हो जाए, कभी प्रकट होता है। तो कली काल में अब पुनः प्रकट हो रहा है। 10,000 वर्ष तक इस धरती के ऊपर सनातन धर्म का बोलबाला होगा, डंका बजेगा। और ये कार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है। और ये कृष्ण भावना अमृत संघ के माध्यम से और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरे कृष्ण। जैसे कि गुरुजी ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ और भी संतों ने कहा, सनातन धर्म का डंका बजने वाला है। अब मैं एक दर्शक का थोड़ा कमेंट लेता हूँ, सवाल था वो लेता हूँ कि हमारे दर्शक हैं जो नोएडा से और एक हरियाणा से, उन्होंने किया है कि धर्म के मार्ग पे कैसा चला जा सकता है, या धर्म के ऊपर चलने के लिए कौन सा रास्ता है, या ये थोड़ा हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें धर्म के ऊपर चलने के लिए। देखो, धर्म एक ही है, एक मजहब है, एक धर्म है। इनको पहले अलग समझना चाहिए। मजहब होता है विश्वास, आज आपका एक है, कल दूसरा है, बदल जाएगा। आज कोई हिंदू है, कल कहता है मैं ईसाई होगा, कोई आज ईसाई है, कल कहता है मुसलमान होगा। ये धर्म नहीं है। धर्म है आत्मा का, ये शरीर का धर्म है, बदलता रहता है। किसी का घर का जन्म, किसी का अगर किसी के घर में हो गया तो उसका वो धर्म हो नहीं, वो धर्म है आत्मा का। और वो धर्म है धीर धातु से बनता है, इसका मतलब आधार। उसको निकाल दोगे तो धर्म रहेगा ही नहीं। जैसे पानी का धर्म है बहना, पानी का धर्म है प्यास बुझाना। अगर पानी बहे नहीं, प्यास नहीं बुझाए तो उसको पानी नहीं कहेंगे। जैसे चीनी का धर्म है मीठा होना, अगर मीठा नहीं है तो चीनी नहीं कहें। सब सफ़ेद पाउडर चीनी नहीं होता है। आग का धर्म है प्रकाश देना, आग का धर्म है रोशनी देना। आग अगर प्रकाश नहीं दे रहा, रोशनी नहीं दे रहा, उसको आग नहीं कहेंगे। ऐसे हमारा धर्म है प्रेम करना और सेवा करना। जीव का धर्म ही प्रेम करना है। और किसी से हम प्रेम करेंगे तो कैसे दिखाएंगे? सेवा करके। तो हमारा स्वभाव देखो, चिड़िया है ना, वो भी अपने बच्चे के लिए एक दाना लेके आती है, उसको प्रेम करती है, उसको खिलाती है, उसकी सेवा करती है। कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, पशु देखो, वो भी सेवा करते हैं और प्रेम करते हैं। तो प्रेम और सेवा जीव का धर्म है। और हमारा वास्तव धर्म भागवत में लिखा है कि भगवान से प्रेम करना ही हमारा परम धर्म है। हमारा परम धर्म है भगवान से प्रेम करना। देखो, इस दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के तो प्रेम कर ही रहे हैं। कोई घर से कर रहा है, कोई परिवार से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है, कोई देश से कर रहा है। परंतु सभी लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि प्रेम जिससे करना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। प्रेम का दायरा बढ़ रहा है। छोटा बच्चा होता है ना, अपने आप से प्रेम जो लोग अपने मुंह में डालेगा। थोड़ा बड़ा होगा तो बहन भाई को देने शुरू कर देगा, और थोड़ा बड़ा होगा परिवार को देने शुरू कर देगा, और थोड़ा बड़ा बुद्धिमान हो गया तो पूरे अपने समाज में करेगा, फिर अपने देश में करेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय करेगा। फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम भगवान ने हमारे हृदय में भर के भेजा है, श्री कृष्ण ने भर के भेजा है। वो कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नाही। कृष्ण प्रेम पहले से सबके हृदय में तैयार पड़ा है। तो उसको जब प्रेम करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। तो हमारा धर्म है भगवान के, श्री कृष्ण के प्रेम को प्रकट करना जो हमारे हृदय में भरा हुआ है। अब कोई कहे कि कृष्ण से प्रेम करें तो हमारा परिवार का क्या होगा, घर का क्या होगा, देश का क्या होगा? तो इसके लिए बहुत अच्छा भागवत में उदाहरण नारद जी कहते हैं, जैसे पेड़ की जड़ में पानी दोगे तो पूरा पेड़ हरा भरा होगा, पत्ता, टहनी, डाली, पत्ता सब हरा भरा हो जाएगा। पेट में भोजन डालोगे तो पूरे शरीर को शक्ति मिलेगी। ऐसे एक कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हम सारे जगत को संतुष्ट कर सकते हैं, सारे जगत को सुखी कर सकते हैं। तो हमारा वास्तविक धर्म है प्रेम करना, और प्रेम जिससे हम करते हैं उसको पहचानना और फिर उसकी सेवा में लगना। और इस प्रेम को प्रकट करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई भाषा सीखने की, परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है।
कोई जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कली काल में जो हमारे लिए एकमात्र धर्म है, ये हमारे शास्त्र में लिखा है, हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव कलौ नास्तेव कलौ नास्तेव गतिरन्नता। कल युग में और कोई रास्ता धर्म को प्राप्त करने का नहीं है। कल युग में और कोई रास्ता धर्म के मार्ग के ऊपर चलने का नहीं है। कल युग में और कोई रास्ता भगवत प्राप्ति का नहीं है। केवल एकमात्र रास्ता है, और वो एकमात्र रास्ता है हरि नाम हरि नाम हरि नाम, भगवान का नाम। कली केवल नाम आधारा, कली केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, रामायण कहती है। कल युग में केवल नाम ही एक आधार है। आधार धर्म से निकला है। कल युग का धर्म है भगवान का नाम जपना। और ये प्रमाण आप देख सकते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस हरे कृष्ण महामंत्र के जब से, ऐसे आपने जैसे कहा, विदेशों के अंदर सब लोग सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी क्यों हो गए? क्योंकि नाम का जप किया। ये देखो हम नाम का जप कर रहे हैं, और जो मंदिर में जाओगे तो 24 घंटे कीर्तन चल रहा है। इसलिए ये प्रभाव आपको यहाँ दिखता है। जहाँ भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन होता है, भगवान के भक्तों के संग में, वो दिव्य स्थान हो जाता है। और भगवान ने कहा है धर्म का हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को पाना। भाई धर्म का अर्थ है भगवान को पाना। तो भगवान ने कहा है मैं मिलूंगा कहाँ? नारद ने पूछा भगवान कहाँ मिलोगे? तो भगवान ने कहा ना एम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेषु वा। ऐसा नहीं है कि तुम मरोगे वैकुंठ में आओगे तब मुझे मिलोगे, नहीं, मरने की ज़रूरत नहीं है। न योगी नाम हृदयेषु वा, ऐसा भी नहीं है कि घर छोड़ के हिमालय में चले जाओगे तब भगवान मिलेगा, नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कहाँ मिलेगा? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, वहाँ भगवान कहते हैं मैं वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। तो भगवान वहीं होते हैं जहाँ भगवान के भक्त भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। और यही कलयुग का धर्म है। कलयुग का धर्म है भगवान के नाम का उच्चारण करना। जो सत्य युग में ध्यान से भगवान को प्राप्त किया जा सकता था, जो त्रेता युग में महान यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था, जो द्वापर युग में बहुत बड़ी भगवान की पूजा करके प्राप्त किया जा सकता है, वही भगवान कल युग में केवल नाम जप और कीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। और भगवत गीता में भगवान ने लिखा है यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मेरा स्वरूप जप यज्ञ है। और भागवत की पूर्ण आहुति का श्लोक है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों को नाश करने वाला। तो धर्म है भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान को प्रणाम करना, बस ये धर्म है कि सभी कर सकते हैं। और धर्म वो होना चाहिए जिसका सब पालन कर सके। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, पशु हो, पक्षी हो, वो भी धर्म का पालन, उसको भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म मतलब भगवान का दिया हुआ धर्म। जैसे राजा की सेवा प्रजा में झाड़ू निकालने वाला भी कर सकता है, मंत्री भी कर सकता है, ऐसे भगवान की भक्ति जो हमारा धर्म है स्वरूपगत, वो सभी कर सकते हैं। सबको करने का अधिकार है। इसलिए धर्म वो जो सब कर सके, जिसमें किसी को निकालने। आप बताइए कोई ऐसा दुनिया में है जो सेवा नहीं करता हो, प्रेम नहीं करता? करता है। तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किसकी करनी चाहिए ये पता नहीं। तो धर्म को सीखने के लिए साधु के संग में गुरु का शरण लेके शास्त्र को समझेंगे, तब धर्म समझ में आएगा। और कलयुग का धर्म तो बहुत सरल है। भगवान का नाम जपो और हृदय में को पवित्र करके भगवान को प्राप्त कर लो। हरे कृष्ण। गुरु जी अगर आप चाहो तो एक सवाल और ले सकता हूँ हमारे दर्शक। गुरु जी जैसे कि व्रत और उपवास में क्या फर्क है और कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? देखिए जो शब्द है व्रत का मतलब वचन। मैंने ये व्रत लिया है, जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। व्रत का मतलब हम अपने जीवन में कुछ व्रत लेते हैं। सुबह सवेरे उठूँगा, मेरा नेम बनाता हूँ, मेरा ये व्रत है कि रोज़ मैं एक आधा घंटा बैठ के भगवान का नाम लूँगा, ये व्रत हो गया। व्रत का मतलब है कि हम अपने जीवन में अपनी स्वेच्छा से कुछ धर्म के कार्य करने का नेम बना लें, ये व्रत हो गया। उपवास का अर्थ है, उप का मतलब नज़दीक, वास का मतलब बैठना, भगवान के नज़दीक बैठना। इसका उपवास का मतलब है भगवान के नज़दीक बैठना। उसको हम परिवाची भाषा में लेते हैं, जैसे एकादशी का उपवास है, सत्यनारायण का उपवास लोग करते हैं, जन्माष्टमी का दिन का उपवास करते हैं भगवान के जन्म का। उसका मुख्य उद्देश्य होता है खाना छोड़ना नहीं, काम दुनिया के कम करके भगवान के निकट बैठना मुख्य उद्देश्य है। उप का मतलब है पास में,
वास का मतलब बैठना। जो उपवास करने का मतलब भगवान के निकट बैठना, और व्रत का मतलब कुछ जीवन में नेम लेना। जैसे हमारे यहाँ भक्त है, ये नेम लेते हैं, वो कहते हैं व्रत धारण करते हैं। किस बात का? जैसे अब कहते हैं कार्तिक व्रत है, भाई कार्तिक महीने में 4 महीना ये काम करेंगे। ये महीना यहाँ चल रहा है ना, कहते हैं दूध नहीं पीना है ये महीना, ये व्रत लिया हुआ है। इससे पहले महीना गया दूध दही नहीं खाना था, इससे पहले महीने हरी सब्जी नहीं, ये व्रत है कुछ, इसको कहते हैं व्रत। जैसे अपने पास बहुत सारे व्रत हैं। तो व्रत का मतलब है अपने मन से संकल्प करना कि मैं से, हमारे यहाँ भक्तों ने व्रत लिया है कि रोज़ के हम 2 घंटे बैठ के भगवान का नाम जपेंगे। तो ये हमने व्रत लिया हुआ है। हम 4 नियमों का पालन करेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे, ये हमने व्रत लिया हुआ है कि कोई नशा नहीं करेंगे। हम विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का संबंध नहीं करेंगे, हमने व्रत लिया हुआ है। हमारे भक्तों को व्रत लेते हैं कि हम शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगाकर भोजन खाएंगे, उसके अंदर कोई अभक्ष्य चीज़ नहीं खाएंगे, ये हमने व्रत लिया हुआ है। जुआ नहीं करेंगे, ये व्रत लिया हुआ है। ऐसे बहुत से लोग व्रत लेते हैं। तो व्रत लेने का मतलब सुबह, असल में अगर कोई अगर आपको सामान्य कहो, जैसे लोग अपने घरों में व्रत लेते हैं सोमवार का मंगलवार का, तो उसका मतलब है कि रात को आप संकल्प करो कि कल मैं पूरा दिन अन्न नहीं खाऊंगा। तो ये व्रत हो गया आपका, कि आपने पहले एक संकल्प कर दिया, फिर वो पालन कर दिया। तो उतना ही संकल्प करो जितना पालन हो सके, तो इसको व्रत कहते हैं। उपवास का मतलब भगवान के निकट बैठना। शब्दों का अर्थ ये है, हमारे परिवाचा शब्द में है उपवास का मतलब हो गया कि खाना नहीं खाना, ये नहीं है इसका मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ है भगवान के निकट आना। उसके लिए खाना पकाएंगे नहीं, टाइम उसमें नहीं गंवाएंगे, ज़्यादा भगवान के नाम में बैठेंगे, कथा में बैठेंगे। तो अगर हमको नहीं खाना है, प्रसाद जब उपवास में ज़्यादातर हमारे पास ये है कि खाना नहीं, एक टाइम का खाना है। तो एक टाइम का पचाने से बच गए तो उतना टाइम भगवान की कथा करो। ऐसे नहीं बाहर जाके चौपाल पे बैठ के और लोगों की बैठ के जो निंदा बैठ के करो, तो वो उपवास का कोई लाभ नहीं है उसका। उपवास का मतलब है समय, शरीर के और अधिक कार्यों को छोड़कर और भगवान के निकट बैठ के कथा कीर्तन में बैठना, ये उपवास का मुख्य अर्थ है। जैसे कि गुरुजी ने बताया उपवास का महत्व है, और साथ साथ आपके धर्म को लेके जो सवाल थे वो करने, हालांकि समय की घड़ी होती है, समय को पाबंद देखते हुए मैंने जो समय लिया था, और भी गुरुजी से हम आदेश लेंगे, अगर समय मिला तो समय लेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, और सनातन धर्म में जो संतों द्वारा त्याग और तपस्या बता रहा हूँ वो किस प्रकार की लग रही है, और जैसे कि एक सारांश बता रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा ज़रूर नहीं है आप ज़्यादा भोग लगाएं या अपने भाव से भी लगाएं तो भी चलेगा। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूँगा, 3 घरों में कभी खाली मत जाना, गुरु के घर, बहन के घर और किसी भी मंदिर में, क्योंकि वहाँ पर हम कुछ पाने जाते हैं। 3 घरों में कभी खाली मत जाना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर। हरे कृष्ण।